ट्रांसवर्सल समझ में नहीं आता है, ट्रांसवर्सल के कारण बनने वाले एंगल समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। तो क्लास 9th में बेसिकली हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स करके जो चैप्टर है उसमें हमारे पास ट्रांसवर्सल का टॉपिक रहता है। ओके, तो अब ट्रांसवर्सल क्या है? सिंपल बात, अगर कोई दो लाइन है और इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए एक सिंगल लाइन चली जाती है, तो ये सिंगल लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए गई है, इस वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल तो अभी ये दोनों लाइन हमको पैरेलल दिखाई दे रही है, मतलब कि पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए एक सिंगल लाइन जा रही है, तो ये सिंगल लाइन हमारी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। अब ट्रांसवर्सल के कारण यहाँ पर एंगल फॉर्म होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, और ये अलग अलग एंगल्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। कुछ तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 1 के ऑपोजिट में जो दिख रहा है 4, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। 2 के ऑपोजिट में जो दिख रहा है 3, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब जितना बड़ा 1 होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? 4 होगा। जैसे कि 6 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 7 है, तो 6 और 7 बिल्कुल सेम होंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाली चीज़ जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाले एंगल्स कौन से हैं? देखो, एंगल 1 यहाँ पर ये दिख रहा है एंगल 1, और एंगल 1 के जैसे बिल्कुल कौन दिख रहा है? बिल्कुल शिफ्टेड है, नीचे है लेकिन सेम है। देख लो ध्यान से, 1 और 5, तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अच्छा, जैसे कि 4 है, तो 4 एंगल यहाँ पर है, और 4 के जैसे सेम कौन सा दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, है ना। अगर 3 है तो 3 के जैसे सेम कौन दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो 3 और 7 क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? जो बाहर की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ ये 4 एंगल हो गए, और बाहर की तरफ ये और ये एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? 1 2 7 8, जो कि लाइंस के बाहर की तरफ हैं। दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल जब समझ में आ गया है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? 3 4 5 6, जो कि अंदर की तरफ है। सिंपल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीरियर, मतलब अंदर वाले एंगल्स की बात होगी। अंदर वाले एंगल्स मतलब कि 3 4 5 6 की बात हो रही है। अब अल्टरनेट क्या है? यहाँ पर जैसे कि 3 है, तो 3 के अल्टरनेट साइड में इंटीरियर एंगल कौन सा है? 6, तो ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 है। वैसे ही 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? 5 होगा। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? बिल्कुल सेम है। जैसे कि 1 है, पहली बात तो एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो 1 अगर है तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? 8 होगा, ठीक है ना। 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? 7 होगा, तो 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गॉट दैट? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे भी बने रहिए। तो हमको समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है। अब हम इनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर अगर अपन लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। जो ट्रांसवर्सल जिन लाइन के ऊपर से जा रही है, अगर वो लाइंस पैरेलल है तो, अगर वो लाइंस पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के कारण बनने वाले एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं वो हमने ऊपर देखा, तो अब ट्रांसवर्सल के कारण बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर लाइंस पैरेलल है तो, कौन सी लाइन? जिनके ऊपर से ट्रांसवर्सल जा रही है, मतलब कि ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो, तब फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? 1, और 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 5। 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 5। तो 1 और 5 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 6। तो 2 और 6 क्या होंगे? 2 और 6 इक्वल होंगे, है ना। वैसे ही 3 और 7 इक्वल होंगे, 4 एंड 8 इक्वल होंगे। आई होप यू गॉट दैट। उसके बाद आते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स में हमने देखा था ऊपर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं।
तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा 6। तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल है। तो याद रखना ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए है, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो होंगे ये, लेकिन इक्वल नहीं होंगे अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो अभी यहाँ पर लाइन पैरेलल है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि 3 और 6 इक्वल है, 4 और 5 इक्वल है। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब 1 और 8, 2 and 7 आर इक्वल। ओके, सो हियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 8 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 7 है, तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। को इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या है, सीधी सी बात है, हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स मतलब कि 3, 4, 5, 6 ये चारों एंगल में से को इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। इंटीरियर एंगल प्लस को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल कहने का मतलब ये है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना है, मतलब इस तरफ है तो इस तरफ, और अगर इस तरफ है तो इस तरफ। तो ट्रांसवर्सल के अगर इस तरफ वाली बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं 3 और 5। तो 3 और 5 को इंटीरियर एंगल्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, मतलब कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों होंगे सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली अगर हम 4 और 6 की बात करते हैं तो 4 और 6 भी क्या होंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे, दैट मीन्स वो भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि ट्रांसवर्सल बेसिकली क्या है। ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस के ऊपर से जाती है, एक लाइन है वो, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो ट्रांसवर्सल आपको क्लियर हो गया। अगर किन्हीं भी दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन को एक ही लाइन इंटरसेक्ट करते हुए चली जाती है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं।